जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केजी क्लासेस में। आज छठ पर्व है जो कि बिहार का एक महापर्व है। बिहार राज्य का राजकीय पर्व है। आशा है कि आप लोग आज का जो पर्व है छठ पूजा आप लोग अच्छे से मनाइएगा और कोई ऐसा शोरगुल मत कीजिएगा जिससे हानि पहुँचे। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए कि ताकि आप लोग आगे बढ़े, जिस काम को करें उसमें उन्नति मिले। बिना समय गवाए आगे हम लोग देखते हैं आज का हमारा जो है मिक्स क्वेश्चन का जो है छठा वीडियो है। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं यहाँ से पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी विषम संख्याएं हैं, ए और बी विषम संख्याएं हैं, तो इनमें से कौन सम संख्या है? सम संख्या के बारे में पूछा है। ए और बी क्या है? दो विषम संख्याएं हैं और इसमें से कौन सा यानी कि सम संख्या है? तो मान लेते हैं 1 और 3 है। 1 और 3 को हमने माना, ए को 1 मान लिया, बी को 3 मान लिया और ये दो विषम संख्याएं हैं। और इससे हम लोग कल्पना करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों, कल्पना करते हैं कि इसके ये ऑप्शन जो दिए हैं, इस ऑप्शन पर सम संख्या लाने के लिए ये विषम संख्या कौन सा यानी कि नियम फॉलो करता है। 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पर हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 होगा। 1 3 4, 4 3 7, ये क्या हुआ? विषम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों। 1 में 3 जोड़े 4 आएगा, 1 में 3 का गुणा करेंगे 3 आएगा, इन तीनों को जोड़ेंगे 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखते हैं। 1 प्लस 3 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा। ये विषम संख्या है, ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 1 में 3 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 होगा। 5 एक विषम संख्या है जो कि ये भी नहीं होगा। हमारे पास 1 2 3 ऑप्शन ए बी सी, ये तीनों यानी कि दो विषम संख्याओं को लेने के पश्चात कहीं ना कहीं विषम संख्या ही प्राप्त हो रहा है। और हमें क्वेश्चन से बोला है कि यानी कि हमें क्या लेना चाहिए? सम संख्या लेना चाहिए। और यहाँ पर हमारा 3 ऑप्शन में ए बी सी, इन 3 ऑप्शनों में जो है सम संख्या नहीं प्राप्त हुआ है, प्राप्त क्या हुआ है? विषम संख्या। अब लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ए प्लस बी प्लस 2ab, अब 3 ऑप्शन में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो चौथा ऑप्शन अपने आप से क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या 2 अंकों की एक संख्या 9a एक अभाज्य संख्या है। सवाल में दिया है मेरे प्यारे बच्चों 9a, और 9a को बोल रहा है कि एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। a की मान ज्ञात कीजिए। 9a है और 9a एक अभाज्य संख्या है, और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? a का मान ज्ञात करना है। a का वैसा मान रखना है मेरे प्यारे बच्चों जिसके कारण से 9 के साथ जुटे तो एक अभाज्य संख्या बने। ऑप्शन से देखते हैं। 9 रखेंगे 99 प्राप्त होगा, जो कि 3 का यानी कि क्या है? 3 का मल्टीपल है। 99 3 से कटेगा, ये क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। 7 है, 9 पर 7 रखेंगे। 9 पर जब 7 रखेंगे, 9 के बाद 7 आएगा और 9 7 एक दूसरे के साथ जुटेगा, इस तरह जुटेगा। ये नहीं कि 9 में 7 नीचे करके, ऐसा नहीं। 9 के साथ 7 यहाँ पर इस तरह जुटेगा, तो 9 7 जुटेगा तो 97 हो जाएगा। और 97 जो है किसी संख्या से नहीं कटेगा, केवल सिर्फ 97 से कटेगा और 1 से कटेगा।
1 और 97 से कटने वाले संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा, उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 97 यहाँ पर इस ऑप्शन के हिसाब से जो है 97 एक ऐसी संख्या है जो क्या है? अभाज्य संख्या है। 1 और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का हमारा ये क्वेश्चन तीसरा इस प्रकार है। प्रत्येक अभाज्य संख्या में खाली स्थान गुणनखंड होता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या में सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट। हमें ये देखना है कि यहाँ पर इन सभी में क्या पाया जाता है। 1 गुणे 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 भी देखते हैं, 1 से कट जाएगा, खुद से कट जाएगा, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 11 जो है 1 से कटेगा, 11 से कटेगा। अब इसमें देखना है कि सभी में जितनी यहाँ पर संख्या दी है 2, 3, 5, 7, 11, इन सभी का फैक्टर किए, खंडन किए, तो इसमें क्या आया? 1, इसका 2 आया, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, ये होगा 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से कटेगा, इस तरह आया। तो सभी में कॉमन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 1 का कॉमन है। जब 1 का कॉमन है तो क्या बोला है? प्रत्येक अभाज्य संख्या में खाली स्थान गुणनखंड होता है। तो कौन सा गुणनखंड होता है? 1। तो यहाँ पर आंसर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। 186.6 373.2 है। इसका क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 186.6 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणे 186.6। इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, तो एक ठे ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 186.6 होगा, इसमें ए है, इसमें नहीं है, तो इसका गुणा कर लेंगे और इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा? 373.2 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों 373.2। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, छठ जो पूजा है उसे अच्छे से मनाइएगा। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? इसमें से चुनाव करना है कौन सा गलत है। गलत को टिक लगाना है, मतलब कि गलत जो होगा उसको चुनना है, सही को छोड़ देना है। 3 और 5 का एलसीएम 15 है। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 15 होगा। इस ऑप्शन के हिसाब से गलत हो जाएगा। 14 और 7 का एलसीएम 14 और 7 का एलसीएम क्या होगा? 14 होगा। सही बात है, 14 होगा, लेकिन जो हमारा प्रश्न कर रहा है उसके हिसाब से क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये भी गलत हो गया। 8 और 7 का एलसीएम 1 है। 8 दिया है, 7 दिया है, और पूछ रहा है कि क्या 8 और 7 का यानी कि जो एलसीएम है 1 है? नहीं, 1 तो नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आखिर में होता क्या है? 8 और 7 का एलसीएम जो होता है 56 होगा, मल्टीपल हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? ये यानी कि कथन में क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? तो गलत का चुनाव करना है, तो ये तो गलत हो गया। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो है इसका आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन सी हो गया। अब डी का देख लेते हैं। 12 15 का यानी कि एलसीएम क्या है? 15 होगा। ये भी है, देख लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 15 नहीं होता है, क्या होता है? 60 होता है। ये भी क्या है हमारा? ये भी इस हिसाब से क्या है? ऑप्शन यानी कि ये भी हो जाएगा सही। प्रश्न के हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही है,
यहाँ पर अगर चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 60 कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ऐसा है यहाँ पर यानी कि 8 और यानी कि 7 का एलसीएम 1 की बात करेगा, 12 और यानी 15 का एलसीएम 15 की बात करेगा, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन है ये दोनों सत्य हो जाएगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन जब भी देगा एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर क्या है, कोई एक ऑप्शन ही देगा, वहाँ पर घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है मेरे प्यारे बच्चों, और इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है उसका चुनाव करना है। अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का योग होता है। अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, 5, 7। अब इसका 2 और 3 अभाज्य संख्या मेरे प्यारे बच्चों, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पर 6 होगा। तो 2 और 3 के बीच में क्या किया है, रिलेशनशिप क्या बना है, मल्टीपल का। तो ये बता रहा है कि मल्टीपल यानी कि क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। पहला क्या दिया, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अभाज्य संख्याओं का योग होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य दी गई संख्याओं से बड़ा नहीं हो सकता है। हो सकता है, कोई भी दिया है, 3 और 5 है मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं 3 और 5 हमारे पास यानी कि 2 संख्याएं हैं, और इसका एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, जो कि 3 और 5 से क्या है, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर भी ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, एलसीएम का अर्थ सबसे बड़ा सामान्य गुणक होता है, नहीं, ये क्या हो गया, एचसीएफ का होता है, एचसीएफ का सबसे बड़ा गुणक होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या छोटी सामान्य गुणज लघुत्तम समापवर्त्य कहलाती है। हाँ, एलसीएम का फुल फॉर्म जो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और इसका जो अर्थ होगा ये वाला होगा, सबसे छोटी सामान्य गुणज होता है। यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 का गुणज क्या होगा, 3, 6, 9 होगा। अगर यही 9 रहेगा यहाँ पर तो 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, डॉट डॉट, यहाँ पर भी डॉट डॉट। तो देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, सबसे छोटा कॉमन कौन सा संख्या है, जो दोनों संख्याओं से जिसका यानी कि गुणज ज्ञात करना, तो दोनों संख्याओं से क्या है, डिवाइड करने पर संपूर्ण रूप से कट जाए, वह छोटी सी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, जो दोनों संख्याओं यानी कि 3 से भी भाग दें और 9 से भी भाग दें, तो वह छोटी सी यानी कि गुणज ज्ञात करना है, जो दोनों से भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाएगा। तो यहाँ पर तो ये होगा नहीं, यहाँ भी ये नहीं होगा, तो होगा क्या, 9 ये होगा, यहाँ पर भी 9 है। 9 ऐसी संख्या है, 3 और 9 में से इन दोनों का गुणज करते हैं तो 9 ऐसी संख्या है जो 3 से भाग देने पर 9 कट जाएगा, और 9 से भाग देने पर भी 9 कटेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 1 से 150 तक की प्राकृतिक संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात करें। 1 से लगाई, 1, 2, 3 डॉट 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 104, 105, यहाँ तक हम लोग संख्या लिखेंगे, और लिखने के पश्चात इसको जोड़ने के बाद इतना तक लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे, जो प्राप्त होगा मान उसका इकाई अंक क्या होगा। अब देखते हैं, ऐसे संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए एक बार क्या करें, जोड़े इस बड़ा वाला मान और इस छोटे वाला मान को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 105 106 होगा, और 2 से भाग देते हैं, ये कटेगा कितना बार में, 2 5 10 हो जाएगा, 2 3 6। इसका क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो हम पूरा यानी कि इसको क्या करेंगे, पूरा मल्टीपल नहीं करेंगे, तो करेंगे क्या, 5 में लेकर इस 3 को करेंगे, 5 में 3 का 5 में 3 का 5 में 3 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 15 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, 48
फैक्टोरियल में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बेसिक पर आते हैं। 10 फैक्टोरियल हो गया। 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं क्या? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 गुणे 9 गुणे 10। शून्य के लिए 10 लिखे हैं तो 10 जब भी प्राप्त करना है तो क्या चाहिए? 2 5 दोनों की इक्वलिटी होना चाहिए। मतलब कि जितने 2 और उतने 5 रहेगा और दोनों का मल्टीपल किया जाएगा तो जितने 2 या 5 रहेंगे उतना ही क्या होगा? शून्य होगा। यहाँ पर एक 2 है एक 5 है तो इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगा? 1 हो जाएगा। अगर 2 पर 2 रहेगा 5 पर भी 2 रहना चाहिए। ये दोनों का यानी कि जो है ये वाला जो मान है ना घात का, दोनों का घात का मान बराबर रहेगा तो उतना यानी कि बराबर ही आ जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी का घात अधिक रहेगा, 2 पर घाते 3 हो गया, 5 पर घाते 5 हो गया, तो इन दोनों में से जो छोटा घात वाला होगा उसी का मान लेकर शून्य ज्ञात किया जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर क्या है? एक 10 में शून्यक हो गया, यहाँ से 10 में शून्यक 1 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 5 एक है, 2 भी है। 5 में 10 का गुणा करेंगे 10 आएगा। तो एक शून्यक यहाँ से, एक शून्यक यहाँ से हुआ, एक 2 शून्यक हुआ। जब हम 1 से लगाए 10 तक यानी कि गुणा किए और गुणा करने के पश्चात उसमें अंत में यानी कि जो है शून्यकों की संख्या 2 पाए। जब इसको आसानी विधि से ज्ञात करना हो, इतना विस्तार से न ज्ञात करना हो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसानी से कर लेते हैं। कुछ भी करना नहीं है, आसानी से इतना प्रोसेस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में तो क्या है, एग्जाम को यानी कि देने में असफल बन जाएंगे। 10 लिए थे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना के 10, आसानी से हो गया। 2 और 5 जब भी फैक्टोरियल रहेगा, फैक्टोरियल से कभी भी शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों तो 5 से डिवाइड करते जाएंगे, तब तक करेंगे जो भागफल है 5 से छोटा नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर हमारा क्या है? हमारा क्या दिया? 48 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 45, 9 बार में जाएगा। 5 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, आएगा 45। 9 बार में शेष क्या बचता है उससे कोई मतलब नहीं है। फिर 9 में डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5 हो जाएगा। टोटल कितना होगा? 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 10। 45 फैक्टोरियल में अंत में देखा जाएगा 45 फैक्टोरियल यानी कि जहाँ भी 48 फैक्टोरियल रहेगा और 48 फैक्टोरियल का जब भी हल करेंगे, मुझे नहीं पता है कि मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, लेकिन हम लोगों को इतना ज़रूर पता है कि इसका यानी कि गुणा करने के पश्चात अंत में जो है शून्यकों की संख्या कितना आएगा? 10 आएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 210 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 210 है, इसमें कितने अभाज्य गुणनखंड है देखते हैं। पहले लिखेंगे 21 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे 7 होगा, 3 7 21 और 2 5 क्या होगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा है, तो इसलिए क्या होगा? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का यह हमारा अंतिम क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे छोटा अभाज्य संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 होता है। सबसे बड़ा की बात करेगा अनंत आएगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या की बात करेगा 4 आएगा, सबसे बड़ा यानी कि भाज्य संख्या की बात करेगा प्लस में अनंत आएगा दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज हमारा जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो, ताकि आपके जीवन में यानी कि जो भी ज्ञान को लेकर समस्या है उसे हमारे माध्यम या हमारे टीम के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। फिर आज के लिए इतना ही रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।